Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss this topic, order of bond angles of NH3, PH3, ASS3 and last one is SBS3. What will be the order? It means decreasing or increasing bond angles. Okay. So let us start. NH3, all these are the compounds of hydride of 15th group element. These are the hydride. Okay. MH3 टाइप हाइड्राइड ये हैं आपके. तो NH3, PH3, थर्ड इज ASS3 एंड लास्ट वन SBS3. अब हमें ये देखना है कि टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा. ओके, तो कैसे इसको आपको समझना है, व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दिस ऑर्डर. तो देखें कि क्या होता है. ये हमने इसमें लगा दिया आपके लोन पेयर, क्योंकि ये हाइड्राइड हैं आपके 15th ग्रुप के. 3 इसमें बॉन्ड पेयर हैं और 1 इसमें क्या होगा आपका लोन पेयर होगा. लोन पेयर मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, देखिए नाइट्रोजन को लेकर के अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं NH3 में 1 2 3 4 5 ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे आपके किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में. दीज पेयर्स आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बट दिस वन इज नॉन बॉन्डिंग, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया. ये वाला पेयर देखिए, ये एक ऑर्बिटल में है. ओके, एंड दिस पेयर इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑल्सो कॉल्ड लोन पेयर. ये किस ऑर्बिटल में है, ये है आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्योंकि ये भी जो बॉन्ड है आपके, ये जो सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड भी किस में है आपके sp3s, sp3s, sp3s और लास्ट दिस वन ऑल्सो sp3s. ये सिग्मा बॉन्ड आपके क्या है, sp3s बॉन्ड, sp3s सिग्मा, sp3s सिग्मा एंड दिस लोन पेयर इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये प्योर p ऑर्बिटल में नहीं है, प्योर s ऑर्बिटल में नहीं है, ये किस में है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 में है आपका ये लोन पेयर. अब हमें ये देखना है कि ये जो शेप है ये होता है हमारा पिरामिडल, हम बोलते क्या इसको पिरामिडल शेप है. तो बॉन्ड एंगल जो है ना यहाँ पे, ये बॉन्ड एंगल किसके बीच में होगा, बॉन्ड्स के बीच में होगा. आपको ये लोन पेयर से कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड का एंगल. आपको ये बॉन्ड नहीं ये एंगल देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये एंगल देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप किसको देखोगे, बॉन्ड्स के बीच का एंगल. क्लियर. अब आपको अगर मालूम हो तो देखिए NH3 में जो आपका NH जो ये बॉन्ड एंगल है आपका HNH, ये जो बॉन्ड एंगल है ये होता है आपका 107.5 डिग्री. अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसका जो बॉन्ड एंगल है ये तो है आपका 107.5 डिग्री. ओके. NH3 में जो HNH बॉन्ड एंगल है जो कि पिरामिडल शेप में होता है आपका NH3, उसमें जो बॉन्ड एंगल है आपका 107.5 है. अब हमें ये देखना है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर फ्रॉम NH3 टू SBS3, इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ये पता लगाना है. ओके, तो कैसे ये पता चलेगा उसको देखिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 4 कंपाउंड्स, ओनली द डिफरेंस ऑफ द सेंट्रल एटम. देखिए NPASSB जो साइड एटम्स हैं दे आर सेम, यानी कि सभी में आपके क्या हैं, हाइड्रोजन ही हैं. ओनली द डिफरेंस ऑफ द सेंट्रल एटम. नाउ what are the nature of these central atoms? These are differ on the basis of the atomic size, and due to increasing atomic size from nitrogen to antimony Sb, they are also in order of decreasing electronegativity also from top to bottom. अगर आप देखें कि नाइट्रोजन से एंटीमनी की तरफ इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली आपका क्या भी हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट है
वो इसमें बॉन्ड एंगल को डिक्रीज या इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। आपको देखना है, देखिए साइंटिफिक रीजन एग्जैक्ट आपको क्लियर पता लगाना है कि किसकी वजह से ये कुछ फिनोमिना हो सकता है। साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हुई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली कि वो जो बॉन्ड होगा आपका, जो सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा ना, वहां पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। जो इफेक्ट पड़ेगा उसी की वजह से बॉन्ड एंगल बदलना है। तो क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। देखिए एन एच 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 यहां पे लोन पेयर है। ओके, अब जब आप पी बनाते हैं, PH3 बनाते हैं, पी एच एच एच, यहां पे लोन पेयर है। अधिकतर स्टूडेंट्स को यह लगता है कि जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो ये बॉन्ड एंगल हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा लगता है। बट ठीक अपोजिट होता है। कैसे, देखिए जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस में जाते हैं, कंसेक्यूटिवली आप नीचे को जब जाएंगे बाद में वो भी आपको बताएंगे, पहले नाइट्रोजन से जब आप फास्फोरस में जाते हैं तो सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, आपके डिक्रीज होती है। N2P इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो इट मींस इसकी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दीज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो डिक्रीजेस। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई होगी तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है अगर ये इसके क्लोज रहेंगे, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है आपके, देखिए ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये इसके क्लोज रहेंगे, यहां पे क्लोज रहेंगे। अगर वो इसके क्लोज होंगे तो इनके बीच में जो रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा, दैट विल बी वेरी हाई। एंड ड्यू टू दिस हाई रिपल्सन बिटवीन द बॉन्डिंग पेयर्स देयर विल बी हाई बॉन्ड एंगल आल्सो। ओके, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि अगर ये रिपेल करेंगे, ये पास रहेंगे, इसके नाइट्रोजन के एटम के पास रहेंगे, सेंट्रल एटम के पास में रहेंगे, तो जो बॉन्ड से अगर वो पास होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन जो होगा वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। एंड ड्यू टू दिस हाई रिपल्सन बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए जैसे ही आप नाइट्रोजन से फास्फोरस में पहुंचते हैं तो इसकी जो फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना वो इससे थोड़ा सा दूर रहेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर इससे थोड़ा दूर रहेंगे, इट मींस अगर मैं इसको यहां पे बना दूं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर दूर रहेंगे, थोड़ा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर दूर रहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर दूर रहते हैं, फास्फोरस से ये दूर रहते हैं, तो अब आपके क्या होगा, इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ये दूसरे बॉन्डिंग के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये जो रिपल्सन होगा ना ये कम हो जाएगा इसके कंपेयर में। जब रिपल्सन कम होगा तो दीज आर लिटिल बिट क्लोजर कंपेयर टू दिस वन। ओके, जो यहां पर HNH बॉन्ड है उसके कंपेयर में HPH बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा क्लोज होगा। अगर ये क्लोज होगा तो बॉन्ड एंगल अपने आप ही क्या होगा, कम होगा। तो इट मींस जब हम नीचे को जाते हैं, बॉटम की तरफ जाते हैं, सेम सेंट्रल एटम है, केवल साइड के एटम आपके चेंज हो रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने में बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उसकी बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, एक्चुअली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ऑफ बॉन्डिंग पेयर। बॉन्डिंग पेयर को इलेक्ट्रॉन वो अपनी ओर को खींचना, वही क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइसोलेटेड एटम के लिए हम यूज नहीं करते हैं, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टर्म है वो किसके लिए यूज होता है, बॉन्डेड स्टेट के लिए। इट मींस कोई एटम बॉन्डिंग फॉर्म में आ गया है तो अगर वो इलेक्ट्रॉनों को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है तो दैट प्रॉपर्टी क्या कही जाती है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोई एटम फ्री फॉर्म में, आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में है, अगर वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींच रहा है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी बच्चे कंफ्यूज ये कर जाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है, ओके। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक एनर्जी को इंडिकेट करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, रिलीज्ड जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कही जाती है। मैं अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो, ठीक है ना। तो जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या होने लगेगा, आपका डिक्रीज होगा। अगर PH3 देखिए यहाँ 107.5 है तो PH3 में अराउंड 93 हो जाएगा, यहाँ पर ये 91 के आसपास होगा, यहाँ पर ये 90s में आ जाता है, अराउंड 90 में लगभग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट मैंने नहीं लिखा है, हो सकता है 92.5 हो एग्जैक्ट। तो मैंने ये केवल ये बताया आपको क्वालिटेटिवली कि टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। अब इसको थोड़ा सा जो एटॉमिक मॉडल्स हमारे पास में है उसके भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सपोज लेट एक ये CH4 ये हमने बनाया हुआ, इसमें हम एक बॉन्ड कम कर देते हैं, एक बॉन्ड ये हमने कम किया तो ये एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पे जो बॉन्ड कम है वो ये लोन पेयर है, ठीक है ना। तो अब होता ये है कि लेट दिस वन लुक्स लाइक NH3, यहाँ पे जो ये आपके रिपल्सन है, ये रिपल्सन है, ये क्लोज हैं, रिपल्सन है वो ज़्यादा होगा किसके केस में, NH3 के केस में, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर को अपनी ओर को क्या करे रहेगा, इंटरेक्ट किए रहेगा, तो इसके बीच में रिपल्सन होगा तो ये दूर दूर रहेंगे, ये दूर दूर रहेंगे। शेप वही होगा, शेप आपका क्या है, पिरामिडल है, लेकिन बॉन्ड्स क्या रहेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे अगर आप कहाँ पहुँच जाते हैं, फॉस्फोरस में, यानी कि PH3 में अगर आप पहुँच जाते हैं, तो देखिए PH3 में अगर आप पहुँचते हैं तो अब आपका क्या होगा, जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसकी इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर इंटरेक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो आपस में रिपल्सन होगा वो कम होगा, तो ये काफी क्लोज रहेंगे आपके, ये क्या रहेंगे, काफी क्लोज रहेंगे। इस तरह से ये आपके क्या रहेंगे, काफी क्लोज रहेंगे, तो बॉन्ड एंगल अपने आप ही क्या होगा, कम होगा। बट इन केस ऑफ NH3 ये रिपल्सन ज्यादा होगा। इस तरह से रिपल्सन अगर ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ब्रेक होने की भी रहती है। एक और आपको बताएं, यहां देखिए अब ये है, जैसे अगर लेट ये उससे भी नीचे अगर आप जाते हैं तो आपकी लेट ASH3 है, ASH3 में जो आर्सेनिक है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होगी, तो जो आपकी बॉन्डिंग पेयर को अपनी ओर इंटरेक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, तो वहां पे रिपल्सन की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, आपकी कम रहेगी, तो वो और भी थोड़ा सा PH3 के कंपेयर में थोड़ा और क्लोज होगा, और क्लोज होगा तो बॉन्ड एंगल और क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है आपके, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये सेंट्रल एटम से थोड़ा सा दूर रहेंगे, तो दूर रहेंगे तो अपने आप ही रिपल्सन थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये पास रहते हैं, अगर ये इसके ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो दोनों क्या होंगे, पास होंगे, पास होंगे तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, पास होंगे तो झगड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली कि बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किस केस में, NH3 के केस में, ओके। तो टॉप टू बॉटम जाने में ये समझ लीजिए कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम NH3 टू SbH3 व्हाट अबाउट द बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो आप कहेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्सन डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 to SbH3, even after this SbH3 आप BiH3 भी लिख सकते हैं, उसके बाद BiH3 जो इसके नीचे आएगा उसमें बॉन्ड एंगल और भी आपका इससे कम होगा। अगर ये 90 है तो हो सकता है वहां पर क्या पहुंच जाए, आपका 89 डिग्री में पहुंच जाए, ओके। अराउंड 90s में यहाँ रुक जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर, उसके बाद रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर,
लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे कम रिपल्सन किसमें होता है? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। लेकिन आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि अगर बॉन्ड पेयर की ही बात करें, बॉन्ड पेयर की ही बात करें, तो सब में रिपल्सन एक जैसा तो होगा नहीं, एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन क्या होगा? बदलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए बॉन्ड पेयर रिपल्सन जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। जहां बॉन्ड पेयर रिपल्सन डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये आपको देखने की जरूरत है कि आप बॉन्ड पेयर रिपल्सन कब कम होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब कम होगी? जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ओके, एटॉमिक साइज कब बढ़ेगा? जब ऑर्बिट्स बढ़ जाएंगे। ऑर्बिट्स कब बढ़ेंगे? जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ एक दूसरे से क्या है? आपका कनेक्टेड है। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर कॉन्सेप्ट। Okay, thank you very much.